चलिए शुरू करते हैं आज अपना जीके का अगला टॉपिक। जैसा कि कल हमने गांधी जी के बारे में सब कुछ पढ़ लिया था, मॉडर्न इंडिया की शुरुआत करते हैं आज हम समाज सुधार अधिनियम से, और इसके अंतर्गत ही हम पढ़ेंगे सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। ठीक है, देखिए उस टाइम पे अंग्रेज़ों ने तो खैर हमारे देश पर कब्जा कर ही रखा था, लेकिन कुछ कुप्रथाएं भी थीं जो हमारे देश को पनपने नहीं दे रही थी। तो उसी से निपटने के लिए कुछ धार्मिक सुधार और समाज सुधार आंदोलन चले, और उसी से निपटने के लिए कुछ सामाजिक सुधार अधिनियम भी बनाए गए। जैसे हमारे उस समय एक प्रथा थी शिशुवध प्रथा, ये कुप्रथा थी। 1804 में इसको लॉर्ड वेलेजली ने इसका क्या कर दिया था, अंत कर दिया था। 1804 में लॉर्ड वेलेजली ने शिशुवध का अंत कर दिया था। ये शिशुवध प्रथा क्या थी कि लड़की अगर पैदा हुई तो उसको पैदा होते ही क्या कर दिया जाता था, मार दिया जाता था। या अपंग बच्चा कोई है उसको भी पैदा होते ही क्या कर दिया जाता था, मार दिया जाता था। लड़की को पैदा होते ही इस डर से भी मार दिया जाता था कि भाई बड़ी होगी, ये जवान होगी तो इसके साथ अंग्रेज अत्याचार करेंगे। या फिर दूसरा कारण ये भी था कि जब हम इसकी शादी करेंगे किसी दूसरे खानदान में तो हमें उनके सामने झुककर चलना पड़ेगा, है ना। अपंग बच्चे को मारने का कारण ये भी था कि भाई ये अपंग है, ये अपने आप तो कुछ कर नहीं पाएगा, समाज पर बोझ बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए भी उनको मार दिया जाता था। तो लॉर्ड वेलेजली ने 1804 में इसका अंत कर दिया। हालांकि इसके अंत के लिए 1785 में एक बंदा और था अंग्रेज, जॉन शोर, उसने भी क्या किया था, प्रयास किया था, लेकिन वो असफल रहा। जब लॉर्ड वेलेजली की बात चल रही है तो इससे एक दो क्वेश्चन और बन जाते हैं एग्जाम में, वो देख लेते हैं। लॉर्ड वेलेजली ने खुद को बंगाल का शेर कहा। क्या कहा, बंगाल का शेर। तो आपसे पूछा जाएगा किस अंग्रेज ने खुद को बंगाल का शेर कहा, तो आप बोलोगे लॉर्ड वेलेजली। अब बंगाल के शेर की बात चल रही है तो बात कर लेते हैं शेर मैसूर, यानी कि मैसूर का शेर किसे बोला जाता है, टीपू सुल्तान को। ठीक, लॉर्ड वेलेजली के बारे में एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है। हालांकि हम जब लॉर्ड वेलेजली वायसराय और गवर्नर जनरल पढ़ेंगे तो लॉर्ड वेलेजली को पढ़ेंगे तब भी मैं बताऊंगा इसमें। 1798 में एक सहायक संधि लेकर आया था। ठीक है, सहायक संधि लेकर आया था कौन, लॉर्ड वेलेजली। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। सहायक संधि थी क्या, छोटा सा मैं बता देता हूँ कि भाई अंग्रेज़ों ने किसी भी रियासत या फिर किसी भी छोटे मोटे राजा को क्या कर दिया, ज़बरदस्ती उसकी रियासत में या उसके राज्य में घुसकर क्या कर दिया, अपनी फौज तैनात कर दी, अपनी सेना, कि भाई हमारी सेना जो है वो तुम्हारे राज्य की रक्षा करेगी, हम तुम्हारी सहायता करेंगे, चाहे उसको सहायता की ज़रूरत है या नहीं है, उसने सहायता के लिए बुलाया हो या ना बुलाया हो। और उस सेना का खर्च कौन उठाएगा, उसकी सैलरी और उसके खाने पीने का खर्चा आप उठाएंगे। तो ये ज़बरदस्ती की एक सहायता थोपना था। तो ये सहायक संधि कौन लेकर आया था, लॉर्ड वेलेजली। ठीक, इसके बाद में एक बहुत ही फेमस कुप्रथा उस टाइम पर थी, सती प्रथा। इसके बारे में आप जानते होंगे। सती प्रथा यानी कि जब कोई स्त्री का पति मर जाता था तो उस स्त्री को उसी के पति के साथ की चिता के साथ क्या कर दिया जाता था, जला दिया जाता था। ठीक है, उसको बोला जाता था सती प्रथा। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इस पर क्या लगा दी थी, रोक लगा दी थी, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। इसके लिए सबसे ज़्यादा प्रयास किस भारतीय ने किया, राजा राम मोहन राय ने। क्यों, क्योंकि जब इनके बड़े भाई की मृत्यु हुई तो इनकी भाभी को भी क्या कर दिया गया था, सती। उस घटना से ये इतने दुखी हुए कि इन्होंने जो है उस कुप्रथा को मिटाने का क्या कर ली, कसम खा ली, और इन्होंने मिटा दिया। कितने में, 1829 में। किसके साथ मिलकर, लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलकर। ठीक है, चलिए राजा राम मोहन राय, हालांकि इनका नाम तो मोहन राय था, लेकिन इनको जो राजा की उपाधि दी थी वो किसने दी थी, अकबर सेकंड ने। जब हम ब्रह्म समाज पढ़ेंगे तो इसके बारे में बताऊंगा मैं। इसके बाद हमारा अगला एक्ट आता है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में। विधवाओं की इस टाइम पे बहुत दयनीय स्थिति थी। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी बोल सकते हैं इसे। ठीक है, दयनीय स्थिति क्या थी कि विधवाओं को जो था समाज में रहने का हक ही छीन लिया जाता था, यानी कि मौत से बदतर उनकी ज़िंदगी कर दी जाती थी। जो धार्मिक आयोजन है या कोई खुशी वाले समारोह हैं उनमें उनको जाने नहीं दिया जाता था, नए कपड़े नहीं पहनने दिए जाते थे। तो उनके पुनर्विवाह के लिए एक अधिनियम लाया गया 1856 में। सबसे ज़्यादा जो प्रयास किए थे इसके लिए वो किए थे ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने। लॉर्ड कैनिंग के समय में आया था। अब इस अधिनियम में एक बात और खास ये थी कि जो विधवा के बच्चे होंगे, जो बेटा बेटी होंगे, उनको भी क्या नहीं माना जाएगा, अवैध नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसके बाद में इंटरकास्ट मैरिज को बढ़ावा देने के लिए, दूसरी जातियों में विवाह को बढ़ावा देने के लिए नेटिव मैरिज एक्ट लाया गया। कब, 1872 में। ये कौन लाया था, जॉर्ज नॉर्थ ब्रुक के समय में आया था ये, नॉर्थ ब्रुक। ठीक, उसके समय में आया था। अब जब जॉर्ज नॉर्थ ब्रुक अंतरजातीय विवाह यानी कि इंटरकास्ट मैरिज के लिए ये एक्ट लेकर आया तो इससे भारतीयों ने पूछा जो इस एक्ट के खिलाफ थे कि भाई तुम हमारे तो बोल रहे हो कि तुम दूसरी जाति में विवाह करो, क्या तुमने भी किया है ऐसा। तो जॉर्ज नॉर्थ ब्रुक ने सबसे पहले अपने आप दूसरी जाति में क्या किया, विवाह किया।
ठीक है। चलिए इसके बाद में आता है 1930 में शारदा एक्ट। शारदा एक्ट जो था ये आयु को लेकर था, लड़के और लड़की की। उस समय जो था लड़का और लड़की को पता भी नहीं होता था कि उनकी शादी हो रही है, और उस एज में उनकी क्या कर दी जाती थी, मैरिज कर दी जाती थी, उनका विवाह कर दिया जाता था, ठीक है, शादी कर दी जाती थी। और उसमें क्या था कि बाद में जब वो बड़े होते थे तो दोनों क्या हो जाते थे, मतलब ये खतरा था कि दोनों अलग हो जाते थे, यानी कि उसमें जो है बाद में बहुत तरह की जो है परेशानियाँ आती थी। तो इसको ख़त्म करने के लिए ये 28 सितंबर 1929 को लाया, और 1930 में क्या कर दिया गया, इसे लागू कर दिया गया, जिसके तहत लड़की की मिनिमम एज कितनी रखी गई, 14 वर्ष, कि भाई 14 वर्ष से कम की लड़की का आप विवाह या शादी नहीं कर सकते, और लड़कों के लिए वो एज थी 18। आज के टाइम पे कितनी है, लड़कों के लिए, बॉयज़ के लिए 18, और गर्ल्स के लिए कितनी है, सॉरी गर्ल्स के लिए 18 और बॉयज़ के लिए 21, ठीक, पता होगा आपको। चलिए आगे चलते हैं। अब हम समाज सुधार आंदोलनों की बात कर लेते हैं, या धार्मिक आंदोलनों की, ठीक है। तो सबसे पहला आंदोलन ब्रह्म समाज, इम्पोर्टेंट है। ब्रह्म समाज का नाम आते ही हमारे दिमाग में नाम आता है राजा राम मोहन राय का, ठीक है। अभी पिछले पेज पर ही मैंने बताया था कि इनको राजा की उपाधि किसने दी थी, अकबर सेकंड ने। अब राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, आधुनिक पैगंबर, वर्तमान और भविष्य के मध्य सेतु, सेतु मतलब पुल, और भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, इतने नामों से जाना जाता है। और हर ये नाम पूछा गया है एग्जाम में कि भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहते हैं, या आधुनिक भारत का पिता किसे कहते हैं, या आधुनिक पैगंबर किसे कहते हैं, ये सारे नामों से जाना जाता है। और किसको, राजा राम मोहन राय को, ठीक है। इन्होंने सती प्रथा का अंत किया था, ये मैंने पिछले अभी बताया है, ठीक। इनका जन्म 22 मई 1772 में, कुछ किताबें हालांकि 1774 भी कहती हैं, ठीक। तो 22 मई 1772 में हुआ था। इन्होंने एक किताब लिखी थी तोहफतुल मुहादिनी, तोहफतुल मुहादिनी फारसी भाषा में लिखी थी, और फारसी भाषा में तोहफतुल मुहादिनी का मतलब क्या होता है, एकेश्वरवाद का उपहार, एकेश्वरवाद का उपहार। ये एकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे। चलिए इसके बाद में 1814 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की। किसकी स्थापना की इन्होंने, 1814 में किसकी स्थापना की, आत्मीय सभा की। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की, राजा राम मोहन राय ने। कौन से सन में, 1814 में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इनसे प्रभावित होकर इन्हें किसकी उपाधि दी, युग के दूत की। युग दूत है ना, पूरे दूत बनकर आए हैं पूरे युग के लिए ये, ठीक है। युग दूत की उपाधि किसने दी इन्हें, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। 1817 में इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की। अच्छा, हिंदू कॉलेज की स्थापना में इन्होंने किसके साथ मिलकर की थी, एक अंग्रेज डेविड हेयर के साथ मिलकर, ठीक। 1820 में राजा राम मोहन राय ने प्रेस्टिज ऑफ जीसस नामक पुस्तक लिखी, प्रेस्टिज ऑफ जीसस, ठीक। प्रेस्टिज ऑफ जीसस ये किसके लिए लिखी थी इन्होंने, ये लिखी थी क्योंकि इनका जो था ये ईसाइयों की तरफ जब रुझान हुआ, मतलब ईसाइयों वाले जो था, इन्होंने जब पाश्चात्य शिक्षा को बढ़ावा दिया तो फिर इन्होंने क्या था, भारतीयों ने कहना शुरू किया कि आप जो है आप ईसाई धर्म अपनाना चाह रहे हैं और आप ईसाई बन चुके हैं, ठीक है। तो इन्होंने ये कहा भाई मुझे जो हिंदू धर्म में कमी दिखाई देती है मैं उसको हिंदू धर्म की कमी के हिसाब से बोलता हूँ। अब मुझे अगर कोई कमी ईसाई धर्म में दिखाई देती है तो मैं उसको जो है ईसाइयों के लिए भी बोलूँगा। तो ईसाई धर्म में जो कमी थी इन्होंने किस पुस्तक में बोला उसको, प्रेस्टिज ऑफ जीसस में। चलिए आगे चलते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है कि 1821 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी किसने लिखा, राजा राम मोहन राय ने, और ये आई थी बांग्ला भाषा में। 1822 में इन्होंने एक रिसाला निकाला, एक अखबार निकाला, किस नाम से, मिरातुल अखबार नाम से, जो कौन सी भाषा में था, फारसी भाषा में। जो कौन सी भाषा में था, फारसी भाषा में। ये भी इंपॉर्टेंट है। 1825 में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की, और ये क्या था वेदांत कॉलेज, ये पाश्चात्य शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए था। पाश्चात्य शिक्षा यानी जो अंग्रेज़ों की शिक्षा थी उसको, ये मानते थे कि भाई अगर हम अंग्रेज़ों की तरह शिक्षा नहीं लेंगे, अगर हम अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे तो अंग्रेज़ों को समझेंगे कैसे, यानी हमें स्वतंत्रता पाने के लिए अंग्रेज़ों को समझना भी ज़रूरी है, अंग्रेज़ों की सब बातों को और अंग्रेज़ों के प्लान्स को समझना ज़रूरी है, ठीक। 20 अगस्त 1828 को इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। कहाँ पर, कलकत्ता में, ठीक है। 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना की किसने, राजा राम मोहन राय ने। कहाँ पर, कलकत्ता में। तो यहाँ से भाई बार बार क्वेश्चन बना है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, राजा राम मोहन राय। 1829 में इन्होंने सती प्रथा का अंत कर दिया, ठीक है, किसके साथ मिलकर, विलियम बेंटिक के साथ मिलकर। 1830 में इन्हें कौन सी उपाधि दी,
राजा की उपाधि। किसने? अकबर सेकंड ने। अब अकबर सेकंड ने इन्हें अपने लालच के लिए राजा की उपाधि दी थी, क्योंकि अकबर सेकंड ने इनको, जो उस टाइम पे इंग्लैंड का राजा था विलियम फोर्थ, उसके दरबार में भेजा। किस लिए? अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए, अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए। क्योंकि वो वक्त ऐसा था कि मुगल जो थे बस नाम के राजा रह चुके थे, बाकी उनको क्या कर दिया था, अंग्रेजों ने अपना गुलाम बना लिया था, और वो पेंशन पर जिंदा थे अंग्रेजों की। तो अपनी पेंशन को बढ़वाने के लिए इन्होंने किसकी उपाधि दी? उन्हें राजा की उपाधि देकर कहाँ भेजा? इंग्लैंड भेजा। किसके दरबार में? वहाँ के राजा विलियम फोर्थ के दरबार में। राजा की उपाधि इसने दी थी कि अगर ये मोहन राय नाम से जाएंगे तो हो सकता है कि राजा इनकी बात ना सुने, लेकिन अगर ये राजा के साथ नाम के साथ जाएंगे तो वो इनकी बात को क्या करेगा? सुनेगा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। 17 सितंबर 1833 में इनकी हो जाती है मृत्यु। कहाँ पर? ब्रिस्टल एक जगह है, कहाँ पर? इंग्लैंड में। ये पहले समाज सुधारक थे जिनकी मृत्यु क्या हुई? विदेश में हुई। 1865 में जो इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी वो दो भागों में बढ़ गया है ना, मतभेद हो गया। किसमें? देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन में, जो इन दोनों को ही इनको ही मानने वाले थे दोनों। किसको? राजा राम मोहन राय को। तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने तो स्थापना की ब्रह्म समाज की, और केशव चंद्र सेन ने क्या कर दिया? आदि ब्रह्म समाज कर दिया। ये दो भागों में बढ़ गया ब्रह्म समाज, एक तो ब्रह्म समाज और दूसरा आदि ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज का कौन था? मतलब जो अध्यक्ष था वो था देवेंद्रनाथ टैगोर, और आदि ब्रह्म समाज के केशव चंद्र सेन। चलिए इसके बाद आता है हमारा अगला आर्य समाज। ठीक, तो आर्य समाज, आर्य का मतलब क्या होता है? आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ या फिर सबसे अच्छा, उत्तम। ठीक है, आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ या उत्तम। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना की थी। कब? 1875 में। कहाँ पर? बम्बई में। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बम्बई में। इनका जो जन्म हुआ था स्वामी दयानंद सरस्वती का, वो 12 फरवरी 1824 को हुआ था। इनका बचपन का नाम था मूलशंकर। बचपन का नाम क्या था इनका? मूलशंकर। अब इनके पिताजी जो थे वो बहुत ही बड़े कट्टर ब्राह्मण थे और भगवान शिव के परम भक्त थे। अब एक बार क्या हुआ कि एक बार ये मंदिर गए अपने पिताजी के साथ में, शिव जी के मंदिर। अब इन्होंने देखा कि वहाँ एक चूहा जो है कोने में बैठा हुआ, जो शिव जी को लड्डू चढ़ाया गया था वो लड्डू खा रहा था। तो इन्होंने अपने पिताजी से कहा कि भाई जब भगवान शिव से अपना लड्डू नहीं बचाया गया तो ये हमें क्या बचाएंगे? तो ये क्या हो गए थे? ये नास्तिक हो गए थे। ये क्या हुए? नास्तिक हो गए। और इसीलिए इनके पिताजी ने इनको क्या कर दिया था? घर से निकाल दिया था। इनको क्या कर दिया? पिताजी ने घर से निकाल दिया कि भाई अब तुम जो है इस घर से निकल जाओ, क्योंकि तुम क्या हो चुके हो? नास्तिक हो चुके हो। अब इनका गुरु का नाम क्या था? किसके? दयानंद सरस्वती के। तो ये बार बार पूछा जाता है। स्वामी बिरजानंद जी इनके गुरु का नाम था। इनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य था वैदिक धर्म को शुद्ध रूप प्रदान करना। वैदिक धर्म को क्या करना? शुद्ध रूप प्रदान करना। यानी कि जो कमियां आ चुकी थी, भाई ईसाई मिशनरी आ गए थे इंडिया में, किस लिए? अपने धर्म का प्रचार करने के लिए। क्योंकि पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर किस लिए आई थी? केवल और केवल व्यापार करने के लिए। लेकिन जब देखा उन्होंने कि यहाँ पर जो है राजा महाराजा या रियासतें आपस में लड़ रही हैं, तो क्यों ना इन पर हम शासन कर लें। तो उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति करी। ठीक है, इसके बाद में इन्होंने क्या हुआ कि भाई अब हम तो अब यहीं पर रहने हैं हमेशा, तो हमारा धर्म भी, हम अपने धर्म का भी प्रचार कर सकते हैं, हमारे धर्म के लोग भी होंगे यहाँ। तो उन्होंने क्या किया? लालच देकर या ज़बरदस्ती क्या करने लगे? धर्म परिवर्तन कराने लगे। और हिंदुओं से किस में लाने लगे? ईसाइयों का धर्म, ईसाइयों में लाने लगे लोगों को। ठीक है, चलिए बारिश शुरू हो गई, बहुत तेज़ आवाज़ आ रही होगी आपको। ठीक, चलिए बारिश को इग्नोर करते हुए इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो इनका उद्देश्य क्या था कि जो वैदिक धर्म है, हमारा पुराना धर्म, उसको क्या है? हमें शुद्ध रूप प्रदान करना है। उन्होंने दो नारे दिए। एक कौन सा? वेदों की ओर लौटो, और एक कौन सा? भारत भारतीयों के लिए है। और भारत भारतीयों के लिए है ये नारा। इनका किसने यूज़ किया बाद में? इनके नाम से एनी बेसेंट ने, श्रीमती एनी बेसेंट ने ये बताया कि जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, उन्होंने जो है कौन सा नारा दिया? भारत भारतीयों के लिए है। इसके बाद में इन्होंने एक आंदोलन चलाया। क्या आंदोलन चलाया? शुद्धि आंदोलन। शुद्धि आंदोलन किन के लिए था? कि भाई वो लोग जो धर्म परिवर्तन करके ईसाई बन गए हैं, उनको क्या है? अपने धर्म में वापस आ जाना चाहिए। किसके तहत? शुद्धि आंदोलन के तहत। इसके बाद डीएवी कॉलेज आपने नाम सुने होंगे, बड़े बड़े शहरों में डीएवी कॉलेज होते हैं। इनके डीएवी स्कूलों को क्या बोला जाता है? इन्होंने जनक बोला जाता है। डीएवी फुल फॉर्म होती है दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल्स। ठीक है, डीएवी अगर किसी भी कॉलेज में आप जाएंगे तो सबसे पहले वहाँ पर जो फोटो लगी होगी ना, वो किसकी लगी होगी? स्वामी दयानंद सरस्वती की फ़ोटो लगी होगी। अब इन्होंने बहुत सारी प्रथाओं से जो है आवाज़ उठाई, बहुत सारी प्रथाओं के लिए, जैसे बाल विवाह प्रथा, पर्दा प्रथा, सती प्रथा। हालांकि सती प्रथा किस टाइम इन्होंने एंड कर दी थी?
राजा राम मोहन राय ने, लेकिन जो थोड़ी बहुत बची थी उसके लिए भी इन्होंने क्या उठाई, आवाज़ उठाई। पुरोहित प्रथा के विरुद्ध इन्होंने आवाज़ उठाई। पुरोहित प्रथा मतलब पुरोहित जो थे, जो ब्राह्मण थे उस टाइम पे, सबसे ज़्यादा जो चलती थी उस टाइम के समाज में वो ब्राह्मणों की चलती थी। ठीक है, ब्राह्मणों के सामने कोई ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकता था। संविधान कोई था नहीं, जो ब्राह्मण कहेंगे वही संविधान बन जाता था। तो ब्राह्मण अपने फ़ायदे वाली ही बातें करते थे। ठीक है, तो उसके खिलाफ भी इन्होंने क्या उठाई, आवाज़ उठाई। विधवा विवाह के भी पक्षधर थी ये, जातिवाद का खंडन किया इन्होंने। 1883 में इनकी एक पुस्तक आती है सत्यार्थ प्रकाश, यानी कि सत्य का जो है, सत्य के लिए प्रकाश, एक पुस्तक आई। और 1883 में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। मृत्यु कहाँ पर हुई इनकी, अजमेर में। अजमेर में इनकी मृत्यु हुई 1883 में। वैलेंटाइन सिरोल ने आर्य समाज को भारतीय अशांति का जनक कहा। एक अंग्रेज बंदा वैलेंटाइन सिरोल, ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, उसने क्या कहा, आर्य समाज को अशांति का जनक, भारतीय अशांति का जनक। स्वामी दयानंद सरस्वती को एक नाम से और जाना जाता है, उत्तर भारत का मार्टिन लूथर। उत्तर भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। इनकी जो मृत्यु हुई थी, इनके ही रसोइये ने, इनका जो रसोइया था उसने इनको दूध में कांच पीस कर दे दिया था। दूध में क्या पीस कर दे दिया था, कांच। और जब कांच हमारे शरीर में चला जाता है तो वो हमारी नसों को कर देता है, ब्लॉक कर देता है। ठीक है, हमारा ब्लड प्रेशर जो है, ब्लड सर्कुलेशन जो है वो रुक जाता है। तो दूध में इन्हें कांच पीस कर दे दिया था। जब इन्होंने दूध पिया, इन्हें पता भी चल गया था कि हाँ भाई, मुझे जो है दूध में कुछ ना कुछ मिला कर दिया है इस रसोइये ने। तो इन्होंने, इतने दयावान आदमी थे, इन्होंने कहा कि अपने रसोइये से कि ऐसा है, जो मेरे अनुयायी हैं वो तुझे मार देंगे, इसलिए तू यहाँ से चला जा। वो उसे भागने को बोल दिया था। चलिए, अब हमारा ये जो है आर्य समाज और ब्रह्म समाज हमने पढ़ लिया। कल को हम कुछ और समाज के बारे में पढ़ेंगे। इसकी पीडीएफ भी मैं आपको डाल दूंगा, और पीडीएफ चाहिए तो मैंने पहले भी अपना नंबर दे रखा है आपको, इस पर आप मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप पर वैसे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। वैसे पीडीएफ जो है, देखिए, आप अगर अपने हाथ से लिखेंगे तभी मज़ा आएगा। पीडीएफ तो सब बेकार की चीज़ें हैं, आप अपने आप लिखिए। अगर अपने आप लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे, तो जो है याद होता रहेगा लिखते लिखते ही। चलिए, बाकी बात करते हैं अगली वीडियो में।